guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज. एंड अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो प्लीज़ खुद की रिसर्च जरूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. पहले स्टॉक का डेली चार्ट आपके सामने लगा है. स्टॉक का नाम है जोटा हेल्थ केयर. एंड स्टॉक को डिस्कस करने का रीज़न ये है गाइज कि इसमें आज एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था और हमने आज भी इसमें काम किया था और इसमें प्रॉफिट बुक किया. बट ऊपर के लेवल से इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया गाइज. बट अच्छी बात ये है कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो अपने ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई है जहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है. ये देखिए यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाएं तो यहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है एंड उस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है. आज भी इसने वही किया कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो कि 430 के आसपास या 429 के आसपास बन रही है. उसको ब्रेक करके ये अच्छे वॉल्यूम से ऊपर भी गया, बट ऊपर के लेवल से फिर एक सेलिंग प्रेशर आ गया गाइस. तो अब हमें क्या करना है, हम CMP पे पोजीशन बनाएंगे गाइस और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 390 का रहेगा. 390 का स्टॉप लॉस रहेगा. 423 जो CMP है उस पे पोजीशन बनाएंगे एंड जो हमारे टारगेट्स रहेंगे गाइस वो 460 के रहेंगे. तो 460 के टारगेट्स के लिए हम इसमें पोजीशन बनाएंगे. एंड अपना दूसरा स्टॉक जो है, कंपनी का नाम है BSL लिमिटेड. और गाइस ये आप देख रहे हैं, ये इसका डेली चार्ट लगा है. पिछले 3 दिन से ये सर्किट पे सर्किट लगा रहा था और मैंने अपने ग्रुप में ये पहले ही दिया था अराउंड इस लेवल पे. तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया होगा और बाकी मेरे टारगेट इससे ऊपर थे. तो गाइस इस स्टॉक में हमें क्या करना है, ये देखिए ये इसका प्रीवियस हाई है जो कि मैंने पहले से बना के रखी है ये लाइन. हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे चलते हैं. तो गाइस ये देख रहे हैं, ये इसका प्रीवियस हाई था जो इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके ये 135 तक गया. तो 120 को ब्रेक किया, 135 तक गया और आज इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है गाइस. ये यहाँ पे ओपन हुआ 135 पे और वहाँ से सीधा ये नीचे आया और नीचे इसने लोअर सर्किट पे बंद हुआ. तो गाइस हमें कल क्या करना है, होपफुली ये 120 के आसपास ओपन होगा. अगर तो ये ओपन होने के बाद 120 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तो हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे. हमारी पोजीशन 120 के ऊपर ही बनेगी. ठीक है गाइस, हमारी पोजीशन 120 के ऊपर ही बनेगी. और अगर ये 120 को ब्रेक करके कल को नीचे की तरफ ही आता रहा और इसने रिवर्सल ना दिखाई तो हम वेट करेंगे. फिर हम वेट करेंगे और जो हम नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे तो फिर हम 108 के आसपास देखेंगे. ठीक है गाइस, या तो 120 के ऊपर बनाएंगे या 108 के आसपास बनाएंगे अगर ये नीचे आ जाता है 120 को ब्रेक करके. ठीक है गाइस, और हमारा जो टारगेट रहेगा 150 का रहेगा गाइस. अगर हम 120 पे पोजीशन बनाते हैं तो 150 का टारगेट रहेगा. एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 105 का स्टॉप लॉस रहेगा. 105 का स्टॉप लॉस, 120 पे पोजीशन बनेगी, 120 या उससे ऊपर एंड 150 के टारगेट्स के लिए गाइस. तो गाइस अब हम सॉरी गाइस, जो मैंने कल स्टॉक्स ये थे उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं गाइस. एक तो था TVS इलेक्ट्रॉनिक्स. तो गाइस ये यहाँ पे खुला या यहाँ पे ओपन हुआ 199 पे और ये 202 तक गया, बट उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई एंड
ये 189 पे क्लोज हुआ है। तो डोंट वरी गाइस, होल्ड द पोजीशन, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आना तय थी। इसने एक स्पाइक दिया था, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना तय होता है। 1 या 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग चलती है, बट उससे हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ हमने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, दैट्स इट। दूसरा स्टॉक था गाइज, आई गेस गणेश हाउस, सुप्रजीत। तो सुप्रजीत ने भी, जहाँ पे कल जैसे ये 435 पे बंद हुआ था, तो आज वही मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से ये 429 पे बंद हुआ है। बट या होल्ड द पोजीशन गाइज, सो नो वरीज। तीसरा अपना स्टॉक था गाइज, या मैरल ओवरसीज। तो गाइज इसमें मैंने भी आज काम किया था, तो इसमें प्रॉफिट बुक किया है। इसने अराउंड 5-6% की मूव दी आज, क्योंकि ये राउंड यहाँ पे ओपन हुआ 97 में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट ये 97 के आसपास ओपन होगा। तो आप देख रहे हैं 102 तक गया, तो मैंने 97 समथिंग पे इसमें पोजीशन बनाई थी और मैंने एग्जैक्टली 101.80 पे अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैं मार्केट देख रहा था, बहुत वॉलेटाइल थी। मार्केट खुलने के बाद ही नीचे जाने लगी, तो फिर मुझे लगा कि पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। जो इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को लिया जाए और यहाँ से निकला जाए। तो मैंने अपने ग्रुप में भी बोल दिया था कि गाइस प्रॉफिट बुक कर लो, अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है तो यू मस्ट बुक द प्रॉफिट। एंड अपना एक स्टॉक था गणेश हाउसिंग। सो गाइस गणेश हाउसिंग ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आज। ये देखिए, ये यहाँ पे ओपन हुआ था 195 पे, आपको मिला होगा ये कल, जबकि ये बंद हुआ है 198 पे, बट आज ओपन हुआ है 196 के आसपास। तो गाइस ये देखिए, इसने 208 तक ही आज गया, क्योंकि 209 तक, या क्योंकि मैं इसको वॉच कर रहा था और हमारी इसमें पोजीशंस भी बनी हुई हैं गाइस। फॉर द डिस्क्लेमर, हमने गणेश हाउसिंग में मैंने अपने ग्रुप में डाल रखा है, तो वहाँ लोगों ने पोजीशन ज़रूर बनाई होंगी, क्योंकि इसका टारगेट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 245 का टारगेट है, तो इसने वही आज अराउंड 195 से 14-15 रुपये की मूव, तो ऑलमोस्ट या 5-6% की मूव इसने दी, और नीचे वॉल्यूम भी कल से ज़्यादा थे। तो होल्ड द पोजीशन गाइस, ठीक है। अभी जो कल मैंने 4 स्टॉक दिए थे, उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई स्टॉप लॉस सेट हुआ हो या कोई पोजीशन हमें एग्जिट करनी हो, तो आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपने पोजीशन बनाई है। एंड फॉलो द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। एंड वन थिंग मोर गाइस, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि हमें इस वॉलेटाइल मार्केट में लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। जहाँ पे प्रॉफिट मिले वहाँ पे बुक कीजिए एंड निकल जाइए। जो स्विंग ट्रेड होती है गाइस, वो बेसिकली 3 से 5% की मूव के लिए होती है। स्विंग ट्रेड में हम 20-20, 25-25% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने ये 190 पे 245 का टारगेट दिया है, ठीक है, तो अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 20% से ऊपर बनता है। तो यूजुअली स्विंग ट्रेड जो होती है वो 20% की मूव के लिए नहीं होते गाइस। 3 से 5%, 2-3% का स्टॉप लॉस, 3 से 5% की अपसाइड मूव एंड बुक द प्रॉफिट एग्जिट। तो स्पेशली इस वॉलेटाइल मार्केट में गाइस, आपको ये पॉलिसी ज़रूर फॉलो करनी चाहिए कि जैसे ही आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कीजिए। रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको कैश करेंगे, बट अगर आपकी कैपिटल फ्री पड़ी होगी तब। अगर किसी एक स्टॉक में फंस गए, ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट में भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट हमें हो रहा था वो हमने लिया नहीं, उसके बाद वो नीचे आ गया। तो गाइज इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक द प्रॉफिट व्हेन एवर यू कैन एंड कीप द कैपिटल फ्री।
हो सकता है आपको कल को जो अपॉर्चुनिटी मिले वो आपको एक दिन में 10% दे जाए। और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको आज ही दिखाता हूँ। आज मैंने ये स्टॉक आप देख रहे हैं, ये स्टॉक मैंने अपने ग्रुप में दिया। और किस रेट पे दिया मैं आपको इंट्राडे चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये मैंने दिया था यहाँ पे गाइस, एग्जैक्टली यहाँ पे दिया था 554 पे। 554 पे मैंने अपने ग्रुप में दिया। मैंने कहा, और मैंने 600 का टारगेट दिया था कि, और मुझे था 600 का टारगेट कल तक अचीव हो जाएगा, ठीक है। बट इस स्टॉक ने हमें आज ही, इसने क्या हाई लगाया ये देख रहे हैं, 612। मेरा 600 का टारगेट था यहाँ तक का, कि यहाँ तक की मूव ये इट मस्ट गिव वे मूव अप टू 600। तो मेरे टारगेट से ये 2% ऊपर ही गया, यानी 12 पॉइंट्स ऊपर तक गया। बट मैंने अपने ग्रुप में 590 पे बोल दिया कि बुक द प्रॉफिट एंड एग्जिट, क्योंकि एक स्टॉक की मूव पता होती है ना कि इसके आसपास जाएगा, उसके बाद ये कभी भी नीचे आ सकता है, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वो जो लेवल था वो 600 के आसपास बन रहा था। तो मैंने 590 पे अपने ग्रुप को बोल दिया कि भाई प्रॉफिट बुक करो एंड एग्जिट करो, उसके बाद ये 650 जाए, हमें कुछ नहीं लेना। हमें 550 पे मिला, 590 तक चला गया। हमें अराउंड 7% एक दिन में मिल रहा है, इंट्राडे में मिल रहा। बुक कीजिए, उसके बाद ये 70% ऊपर जाए, हमें कुछ नहीं लेना, हमारा टारगेट डन हो गया। जबकि उसके बाद 612 तक गया है, और मैंने खुद भी इसमें पोजीशन बनाई थी, और मैं 590 से भी पहले निकल गया था गाइस। क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी बड़ी हो ना, तो फिर आपको ज़्यादा पॉइंट्स की वेट नहीं करनी पड़ती। अगर आप 10 शेयर लेके बैठेंगे तो आप 10 रुपये की वेट करेंगे, 10 रुपये ऊपर जाएगा तो 100 रुपये आपका बनेगा। अगर आप 100 शेयर लेके बैठेंगे तो आप सिर्फ 2 रुपये की वेट करेंगे, और 2 रुपये में ही आपका 200 बन जाएगा। और अगर आप 1000 शेयर लेके बैठे हैं तो आप सिर्फ 1 रुपये की वेट करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। तो मेरे पास क्वांटिटी बड़ी थी, तो मैं 564 पे एग्जिट कर दिया था मैंने। यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने पोजीशन भी 550 पे बना ली थी। तो मैंने 3% की मूव ली और 3% लेके मैं एग्जिट कर गया। और ग्रुप में भी मैंने 7% पे बोल दिया कि भाई, तो ये अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं गाइस। दैट्स वाई आई ऑलवेज आस्क एवरीबडी कि मार्केट जितनी वॉलेटाइल है ना, आप देख रहे हैं 200 पॉइंट की मूव एक दिन में हो रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ तो कमी जाती है, नीचे की तरफ 200 पॉइंट। आज देखिए 150 पॉइंट ऊपर थी मार्केट, उसके बाद हम देखें कहाँ तक गई। सो गाइस, ये यहाँ पे ओपन हुई और ये देखिए कहाँ तक गई, इसमें देखते हैं। तो इसने लो लगाया वो 184 का अराउंड, ठीक है गाइस। और ओपन कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे। और अराउंड 400 लगा के चले, 17,400, और इसे लगा के चले 200, तो 200 पॉइंट की मूव गाइस। इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको कहाँ मिलेगी। तो इतनी जब मार्केट वॉलेटाइल हो ना, देन यू शुड कीप बुकिंग द प्रॉफिट टाइमली। जैसे ही प्रॉफिट मिले बुक कीजिए, एग्जिट कीजिए। कल को एक नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड वी आर डूइंग द ट्रेडिंग एज ए स्विंग ट्रेडर। हमें किसी शेयर से शादी नहीं करनी है कि लेके बैठ गए, या जो टारगेट अब वहाँ तक ही वहीं पे निकलेंगे, उससे पहले निकलना ही नहीं है, राइट गाइस। तो ये चीज़ मैं आपके ध्यान में, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस कि इन द वॉलेटिलिटी
just keep booking the profit, guys. Don't wait for the exact targets. Whenever you can, just book the profit. Thank you for watching, guys. We'll see you with the next video. Bye bye for now.